नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मिशन 40 हम लोग लेके आए हैं। टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पहले कुछ कंटिन्यूटी पे देख लेते हैं यार। टोटल मिला के 10 या 12 क्वेश्चन के लगभग पूछ रहा है। तो कंटिन्यूटी पे 4 क्वेश्चन के लगभग पूछ रहा है, ठीक है। और बाकी डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन से। तो देखते हैं ना, पहला क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है x 0 नहीं है तो इसकी बात सुनेंगे। x इक्वल टू 0, तो जब कंटिन्यूटी होता है तो क्या करते हैं, जो लिमिट आता है वो वैल्यू के बराबर हो जाता है। तो एक बात बताओ, साइन के अंदर x बाई एक्स, x टेंडिंग टू 0 होता है तो क्या होता है भाई 1। साइन के अंदर x ही नहीं, इसके अंदर कुछ भी रख दूं मैं, आलू, नीचे भी आलू, बस आलू को टेंडिंग टू 0 करा दूं तो इसकी आंसर क्या होता है 1 आता है। तो ध्यान से देखो, साइन के अंदर क्या है, आलू की जगह पे 5x है, नीचे भी 5x बना देते हैं, ठीक है। आलू तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3x तो पहले से है। इसकी वैल्यू क्या हुई भाई, साइन आलू 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 टेंडिंग टू 0 1, और ये x x कर दिया 5/3। एक बात बताओ, cos के अंदर 0 डालेंगे तो कोई तो उसको दिक्कत है नहीं, 1 वैल्यू क्या आ गया 8/3। तो कंटिन्यूअस होना है तो x इक्वल टू 0 पे इसको सेम होना पड़ेगा। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8/3। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, fx इक्वल टू x बाई मॉड x, x लेस देन 0 पे वो है और x ग्रेटर देन 0 तो -1 है। इसको भी कंटिन्यूअस करना है, तो मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस वैल्यू x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होना चाहिए, तीनों सेम होना चाहिए। तो x लेस देन 0 पे मतलब मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड कहां काम आता है, जब भी कोई चीज निगेटिव हो रहा होता है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर देता है। एक बात बताओ यार, x लेस देन 0 मतलब कि x इसके अंदर निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, मॉड हटाने के लिए क्या करेंगे, x अपॉन -x, ठीक है। वैल्यू क्या हो गया -1, और 0 पे वैल्यू क्या है -1। तो एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट भी -1, और x इक्वल टू 0 पे -1, मतलब कि ये कंटिन्यूअस क्या है, 1 माइनस कॉस के x, x sin x, x नॉट इक्वल टू 0 पे है, और 1/2 x इक्वल टू 0, मतलब जो लिमिट की वैल्यू निकाल दे वो 1/2 के बराबर कर दे। तो हमें k की वैल्यू पूछ रहा है ना, यदि कंटिन्यूअस है तो। एक बात ध्यान दो, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे x है। एक बात बताओ, 1 माइनस कॉस x होगा तो वो क्या होगा 2 sin स्क्वायर x/2, जो भी वैल्यू होगा उसका आधा होगा। तो यहाँ पे क्या है kx, मतलब उसके जगह पे क्या होगा 2 sin स्क्वायर kx/2, जो भी होता है उसका आधा होता है x बाई sin x। एक बात बताओ, x टेंडिंग टू 0 है तो sin x बाई x क्या हो गया 1। तो लेकिन x नीचे नहीं था ना, अपने से लाए तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, ये क्या हो गया 1। अब ऊपर को ध्यान दे दो, क्या है 2 sin kx/2, sin kx/2 स्क्वायर मतलब क्या होता है, यही होता है। और देखो आलू की जगह पे क्या है kx/2, चलो kx/2 दे दो। अरे ऊपर किए तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा ना, इसको भी क्या किए kx/2 दे दिए, ठीक है, ऊपर भी दे दिए kx/2। नीचे क्या था x स्क्वायर बचा हुआ था, ये देखो, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, क्या क्या बचा x स्क्वायर से एक x ये गया, एक x ये गया, 2 से 2 गया, वैल्यू क्या आ रहा है k²/2। इसकी वैल्यू क्या बोल रहा है x इक्वल टू 0 पे 1/2 के इक्वल होना चाहिए, कर दो यार 1/2 के इक्वल। 2 से 2 गया, k इक्वल टू क्या आ गया +-1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हम लोग जो भी लिमिट लगते हैं ना x टेंडिंग टू 0 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी में हम लोग को फील आता है, सारा फॉर्मूला हम लोग उसी पे पढ़े होते हैं। यहां पे देखो x इक्वल टू π/2 पे लिमिट पूछ रहा है, x इक्वल टू π/2 पे 3 है, तो बोला यदि कंटिन्यूअस है तो लैम्डा की वैल्यू बताओ। ध्यान दो, π/2 रखोगे तो क्या आ रहा होगा 0, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म तो बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिमिट को इसको किस में चेंज कर देते हैं 0 में। जैसे x इक्वल टू क्या, x की जगह पे लिख दो π/2 प्लस h। अब ध्यान से देखो, x π/2 टेंड कब करेगा, जब h टेंड टू 0 हो, ठीक है। हम लोग लिमिट को क्या किए π/2 से किस में ला दिए 0 में, h जोड़ के, ठीक है। उसमें पुट करो लैम्डा कॉस, जहां जहां x है π/2 प्लस h रख दो, ठीक है। नीचे पाई -2
पाई बाई 2 प्लस एच। एक बात बताओ, लैम्डा ये पाई बाई 2 प्लस एच किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन एच। ठीक है, नीचे देखो यार, ये पाई है, माइनस किए तो ये क्या हुआ? माइनस पाई और माइनस 2h। पाई से पाई तो गया, माइनस लैम्डा साइन एच बाई माइनस 2h, माइनस से माइनस गया, साइन एच बाई एच। फिर देखो h टेंडिंग टू 0, कुछ भी अंदर रहे नीचे भी वही रहे, और वो टेंडिंग टू 0 तो 1 होता है। इसकी वैल्यू क्या हो गई? लैम्डा बाई 2। ये क्या बोल रहा है? क्या होना चाहिए? 3 के बराबर। तो लो 3 के इक्वल कर दिया, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया? क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा? हम लोग पढ़े कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल होता है? जहां मॉड इक्वल टू 0 होता है। ये कहां पे 0 हो रहा है? -1 पे। ये कहां पे हो रहा है? 1 पे। एकदम सिंपल है, मॉड जहां पे 0 होगा वहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मॉड x, भैया x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। नहीं, इस कॉन्सेप्ट में एक चीज ऐड होता है कि यदि ये जहां पे 0 हो रहा उसके बाहर नहीं 0 होना चाहिए। जैसे x इक्वल टू -1 पे 0 हो रहा है, तो कहीं और नहीं 0 हो रहा ना मल्टीप्लीकेशन में। लेकिन यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 हो रहा है ना, तो बाहर भी 0 हो जा रहा है, तो इस केस में ये डिफरेंशिएबल हो जाता है। इस केस में ये डिफरेंशिएबल हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मॉड x साइन x। बोलेंगे x इक्वल टू 0 पे, आप तो बोले थे कि x इक्वल टू 0 पे मॉड 0 हो रहा है तो नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कब बोले थे? जब बाहर 0 ना हो मल्टीप्लिकेशन पे। x इक्वल टू 0 पे देखो क्या हो रहा है? बाहर भी 0 हो रहा है, तो ये क्या हो गया? डिफरेंशिएबल। ये क्वेश्चन यदि ऐसे पूछता ना, x प्लस 1 साइन है, x इक्वल टू -1 पे ये 0 हो रहा है लेकिन बाहर नहीं 0 हो रहा है, मतलब कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जिसको डिफरेंशिएबिलिटी नहीं समझ में आ रही हो, पूरा प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें डिटेल में समझाए हुए हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखो यार। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ये ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है। इसमें पूछता रहता है एक्स स्क्वायर, बताओ एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, एक्स साइन 1/x है, सिर्फ साइन 1/x है। ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ये कंटिन्यूअस होगा डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस होगा डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस होगा डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं एकदम जनरल मान ले रहा हूं कि x का पावर मान लो m है। ध्यान रखना, लिमिट वाले में समझाया भी हूं, कंटिन्यूटी वाले में। इसमें ये क्या याद रखोगे? m यदि 0 से बड़ा है तो कंटिन्यूअस होगा, और m यदि 1 से बड़ा है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। एकदम याद है? जैसे साइन 1/x, इसमें x की पावर क्या है? 0 है, मतलब कि ये 0 से बड़ा नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। बस देख के आंसर मारना है। x क्या है? m ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो कंटिन्यूअस तो है, लेकिन डिफरेंशिएबल के लिए m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है ये। x स्क्वायर सन वाई एक्स, कुछ नहीं निकालना है, ग्रेटर देन 0 है कंटिन्यूअस, टिक, ग्रेटर देन 1 है डिफरेंशिएबल, टिक। ये क्वेश्चन पूछ देगा तो लो कठिन क्वेश्चन, रूट एक्स साइन 1/x, इसमें क्या करोगे? x की पावर 1/2 है ना, ग्रेटर देन 0 तो है तो ठीक है, कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 1 है नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं है। सारा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे जितना पूछेगा सारा बस इस चीज से बता सकते हो कि यदि ये ग्रेटर देन 0 है तो कंटिन्यूअस होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो डिफरेंशिएबल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूछ देगा कि मान लो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो ए बी की वैल्यू बताओ। देखो, यदि कोई भी चीज डिफरेंशिएबल होता है ना तो उसको कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होगा? 1 पे दोनों की वैल्यू पहले सेम होनी चाहिए, तो 1 उसमें रखेंगे तो क्या होगा? 3 1 4, 4 प्लस ए, बोलो ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट। 1 पे वैल्यू क्या आ रहा है? b प्लस 2, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो दोनों को सेम होना पड़ेगा, तो 4 प्लस ए इक्वल टू बी प्लस 2। ठीक है भाई, 4 प्लस ए इक्वल टू बी प्लस 2, क्या हो गया? a माइनस बी इक्वल टू -2, ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या है? b,
दोनों को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। कहां पे, x इक्वल टू 1 पे ना, तो वो क्या हो गया 5 इक्वल टू b। सिंपल है, b की वैल्यू 5 मिल गई, इसके अंदर पुट कर दो a माइनस 5 इक्वल टू -2, तो a इक्वल टू क्या हो गया 3। कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन में देखो यार क्या है, डिफरेंशिएट करना तो इजी है, इसमें मुश्किल होता है ऑप्शन मैच कराना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, डिफरेंशिएशन इजी है। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, उसका क्या होता है e की पावर y होता है, y है तो dy by dx। अब उसका क्या होगा, e की पावर का तो वही होता है x प्लस वाई, ऊपर जाएंगे चेन रूल 1 प्लस dy by dx। इतना तो सबको पता है। अब क्या dy by dx कैसे निकाले, क्योंकि हमें ऑप्शन भी चाहिए। थोड़ा ध्यान दो, इसकी वैल्यू ऊपर क्या है e की पावर x प्लस, इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो dy by dx निकालेंगे, यहां से उतना नहीं आ पाएगा। क्या करो, e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर y पुट कर दो यहां पे। अब ध्यान दो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या आने वाला है e की पावर x प्लस e की पावर y dy by dx। वहां रखे तो क्या आया e की पावर x प्लस e की पावर y प्लस e की पावर x dy by dx प्लस e की पावर y dy by dx। बन जाएगा। अब देखो बहुत चीज कटने वाला है, e की पावर x गया, e की पावर y dy by dx गया, बचा क्या, ये दोनों बच गया, e की पावर y dy by dx, ये सॉरी ये कटेगा, ये बच गया, e की पावर x है ना। तो ये ध्यान से देखो क्या हो गया, e की पावर x dy by dx इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे माइनस e की पावर y। तो यहां से बताओ dy by dx क्या आया, माइनस e की पावर, नीचे आएगा तो माइनस में चल जाएगा y माइनस x। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, कुछ ऑप्शन नंबर सी, तो ये रहा आंसर। इसमें डिफरेंशिएशन इजी होता है, क्या करें कि हमें ऑप्शन मिल जाए, तो उसका तरीका ये है कि यहां से जो वैल्यू दिया हो उसको नीचे पुट कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, डबल डिफरेंशिएशन, एकदम इजी क्वेश्चन है। एक बार तो पहले डिफरेंशिएट कर दो, क्या है, पहला डिफरेंशिएट करो फिर डबल डिफरेंशिएट करो, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। पहला डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy by dx क्या आएगा, -5 sin x और -3 cos x। डबल डिफरेंशिएशन पूछा ना, चलो कर देते हैं, डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर इसको करेंगे तो क्या आएगा, -5 cos x प्लस 3 sin x। क्या इसके बीच में, इसमें भी देखो डिफरेंशिएशन करना इजी है, ऑप्शन तो सब कुछ y में है। तो ध्यान देखो ये क्या है, क्या ऊपर जैसा ही मैचिंग कर रहा है, ऊपर जैसा ही है, बस माइनस बाहर ले लो, 5 cos x माइनस 3 sin x। इसको क्या हम लोग y लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो ये क्या हो गया आंसर -y। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो कि यदि पावर में यदि गड़बड़ सा कुछ दिखे तो करें क्या। एकदम सिंपल है, क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो लॉग इधर भी ले लो, लॉग y इक्वल टू क्या होगा, x की पावर x log x। जितना भी पावर होता है वो लॉग के बाहर जाता है, फिर log x। अब क्या करें, अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो log का 1/y, y का dy by dx। इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे। मल्टीप्लीकेशन मतलब पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसको, अच्छा इसको डिफरेंशिएट करना करेंगे क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएशन थोड़ा कठिन है, और उसको छोड़ देते हैं पहले में। चलो अगले में क्या करते हैं, पहले को छोड़ देते हैं, अगले का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब सब कुछ आ गया, अब इसका डिफरेंशिएशन मिल जाए तो यहां वैल्यू रख दें यार। फिर x की पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, y मान के log ले लेंगे, log y इक्वल टू x log x। उसका पावर क्या है, x है तो आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 1/y इंटू y डैश मतलब उसका डिफरेंशिएशन, पहले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 log x प्लस x उसका 1, ये log x प्लस 1। तो y डैश जब निकालेंगे तो वो क्या होगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब बताओ y डैश की वैल्यू क्या आ गई, log x प्लस 1, y की वैल्यू क्या है, x की पावर x। मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन निकाले हैं अपने वो क्या है, वो है, तो रख देंगे log x प्लस 1 उसकी पावर x की पावर x मल्टीप्लाई में है log x प्लस x की पावर x बाई x।
ये dy बाई डी एक्स क्या आएगा, जब उधर y मल्टीप्लाई होगा ना एज अ होल, उस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्वेश्चन में दिया होता x की पावर x की पावर x, ठीक है, जो इनिशियल दिया था उसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x की पावर x इंटू x। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे होगा, कुछ कॉमन ले लो, देखो x की पावर x की पावर x इसमें भी कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लो, तो ये क्या बचेगा log x प्लस 1 इंटू लॉग x प्लस 1 बाई एक्स, बाहर में क्या है x की पावर x इंटू x की पावर, ये आंसर है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो या x की पावर cos x हो, x की पावर sin x हो, x की पावर cot x, क्या करोगे लॉग लोगे, दोनों को डिफरेंशिएशन लगाओगे। इसीलिए मैं एकदम कठिन क्वेश्चन ले लिया था ताकि सब समझ में आ जाए। 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, थीटा फॉर्म में दिया है, तो पहले हम लोग इसका कोशिश क्या है कि हम लोग पहले dy बाई डी एक्स निकालें। इससे पहले क्या करेंगे dx बाई डी थीटा निकाल लो, क्या आ रहा है a sec थीटा tan थीटा, ठीक है। dy बाई डी थीटा क्या होगा b sec स्क्वायर थीटा। बोलो अब हम लोग को यहाँ पे निकालना होगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स के लिए क्या करना होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा को, तो क्या आ जाएगा b sec स्क्वायर थीटा बाई क्या है a sec थीटा tan थीटा। बोलो एक sec थीटा गया, साइन कॉस में चेंज कर दो तो ये एक sec से sec गया, नीचे करोगे तो cos थीटा साइन बाई cos थीटा, मतलब b बाई a cos थीटा, ठीक है। लेकिन हमें ये थोड़ी पूछा है, हमें डबल डिफरेंशिएशन पूछा है, तो मतलब इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो b बाई a cos थीटा का क्या होता है माइनस cos थीटा cot थीटा, ये आंसर हो गया। नहीं भाई, ये तो थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ, थीटा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, d थीटा बाई dx। ध्यान से देखो यहाँ पे d थीटा बाई dx की वैल्यू क्या है, ये dx बाई d थीटा है, इसका जस्ट उल्टा होगा, जस्ट उल्टा करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये a sec थीटा tan थीटा, वो मिल गई क्या हमें डबल डिफरेंशिएशन। उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस b बाई ए स्क्वायर, वो सेक नीचे क्या हो जाएगा cosec थीटा का होल स्क्वायर इंटू cot थीटा का होल स्क्वायर। किस पे वैल्यू पूछा है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे साइन कितना होता है 1/2, तो cosec कितना होगा 2, जस्ट इसका उल्टा। साइन पे tan कितना होता है 1/√3, तो cot कितना होगा √3, cot थीटा कितना होगा √3। वैल्यू पुट कर दो माइनस b बाई ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 4, इसकी वैल्यू क्या है √3, तो इंटू 3, तो माइनस 12b बाई ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले में भी करा चुके हैं इसको। इसमें कुछ ना कुछ अच्छा सब्स्टिट्यूट किया जाता है। कैसे आइडिया लगेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो ना तो साइन थीटा कॉस थीटा रखना, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह पे tan थीटा या cot थीटा रखना, क्योंकि बाहर साइन है तो अपने एक्स की जगह पे क्या रखेंगे साइन, x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos cot थीटा, cos cot थीटा का रूट लगा देंगे तो cos थीटा, ये हो गया। साइन इनवर्स ये क्या हो गया साइन 2 थीटा, क्या ये 2 थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। थीटा ये कहां से कहां तक होना चाहिए -90 से +90 के बीच होगा, तभी ये 2 थीटा बाहर आता है। तो देखते हैं ऐसा है क्या, x क्या है साइन थीटा ना, तो -1/2 को साइन थीटा 1/√2, ये 1/√2 है क्वेश्चन, ठीक। मतलब कि साइन थीटा -1/√2 से 1/√2 कब होता है, जब -45 से 45 होता है। तो थीटा कहां से होगा, थीटा होगा -45 से डिग्री से 45 डिग्री, यहाँ पे 2 थीटा है तो ये कितना होगा -90 से 90, मतलब बिल्कुल -90 से 90 के बीच में आ रहा है, क्वेश्चन ऐसा अरेंज किया है, तो ये 2 थीटा बाहर आ जाएगा। मतलब इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दिए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 थीटा।
किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने को बोल रहा है, साइन इनवर्स एक्स, तो उसको भी तो थीटा में करना होगा। एक बात बताओ, यहां से एक्स की वैल्यू रख दो, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। ये क्या हो गया, पहले से ये -45 के 45 के बीच में है, तो ये तो डायरेक्ट थीटा आ गया। मतलब हमें 2 थीटा को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा। एक बात बताओ, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था, 1, ठीक है ना। तो यदि 2 थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या जाएगा, 2 थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1, तो 2 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये इंफिनिटी वाला मल्टीप्लीकेशन में भी हो सकता है, एडिशन में भी हो सकता है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। x प्लस, मैं बोल रहा हूं कि इसको भूल जाओ, मैं कहूंगा यहां से शुरुआत करूंगा, क्योंकि इनफाइनाइट है यार, जब अनंत तक जा रहे हो तो उसमें एक को हटा दो तो क्या फर्क पड़ने वाला है। ध्यान से देखो, इसको हटाने के बाद क्या फिर से ये ऊपर जैसा ही दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो, x प्लस समथिंग, नीचे इसको हटा दिए तो ये भी क्या दिख रहा है, x प्लस समथिंग, और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। मतलब क्या इसकी भी वैल्यू क्या यही है, बिल्कुल। तो उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन, ये क्या है, ये सेम टू सेम फिर इसी जैसा दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, y अपॉन, ठीक है। थोड़ा इधर उधर मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इधर y स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा y एक्स प्लस 1, डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx, उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, तो dy बाई dx, x छोड़ दो, अब x को y को छोड़ दो, x को करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो dy बाई dx एक साइड लेके आ जाओ यार, dy बाई dx एक साइड लेके आ गए तो क्या मिलेगा यहाँ से, 2y माइनस एक्स इक्वल टू y, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन 2y माइनस एक्स। ये रहा आंसर। ये मल्टीप्लीकेशन में भी होगा तो यही ऑब्जर्वेशन करना होता है कि क्या नीचे वाला फिर से सेम ही दिख रहा है क्या, तो उसको y पुट करना होता है, ठीक है, फिर सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पे अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं। एक सीरीज और है मिशन 40 में, जो एक और लेक्चर लाने वाले हैं जो क्लास 12 में आप लोग को हेल्प करेगा 40 में 40 हेल्प करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।